संविधान में छेड़छाड़ करना अन्याय है और वो अन्याय के खिलाफ हम लोग 21 तारीख को पूरे भारत देश में संपूर्ण बंद करेंगे, सिर्फ आपातकालीन छोड़ करके। जैसे कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जो आरक्षण दिए थे, यह सोच के कि दलित समाज के लोग बहुत नीचे पायदान पर थे, तो आरक्षण इसलिए विशेष ट्रीटमेंट दिया गया था कि ये सब भी आगे निकल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया 24। मैं हूं विश्वजीत कुमार। आज मैं खैरा प्रखंड के मैदान में उपस्थित हूं, जहां की आप देख सकते हैं SC/ST के लोग यहां मौजूद हैं। इनकी मुख्य मांगे हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट सुझाव आया है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेके, इससे ये लोग नाराज चल रहे हैं। तो हम आगे ये लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्रीमी लेयर से क्या नुकसान है, वर्गीकरण से क्या नुकसान है और आप लोग इससे नाखुश क्यों हैं। खैरा प्रखंड SC/ST समाज आरक्षण बचाओ मोर्चा की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। क्या मांग है आपकी? आज जो मीटिंग चल रही है, क्या चीज पे मीटिंग चल रही है? कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने आरक्षण SC/ST समाज के हित में ना रख करके उन्होंने सामंती सोच के विचारधारा से, हमने डायरेक्ट आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सर्वे करके पूरे देश में SC/ST को आरक्षण ने दिया, उससे जो है वो उन्होंने खंडन करने के प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने डायरेक्ट कहा, आदेश जारी किया कि SC/ST समाज में वर्गीकरण करते हुए उसे आरक्षण का लाभ देना चाहिए। तो हम लोग को लगता है कि जब SC/ST समाज के लोग अभी शुरुआत ही हुआ है, कोई ऐसा SC/ST समाज नहीं होगा तभी पिछले क्षेत्र में ग्रामीण देहात में जो कि अमीर है। कोई व्यक्ति जो है, कोई जम्मू में कहाँ अच्छी पढ़ा शुरुआत किया, कुछ लाभ ले रहा है, समझे कि नहीं। विरोध में जो है हम लोग पूरे जम्मू जिला में कल परसों बैठक किए। आज पूरे जम्मू जिला के हर प्रखंड में बैठक है SC/ST आरक्षण बचाओ के मोर्चा के दिन। उसी प्रकार खैरा प्रखंड में भी खैरा प्रखंड के तमाम प्रखंड से, तमाम पंचायत से आए हुए हैं। जैसे कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्य मानता हूं। इनको सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गपन और सदियों के अन्याय के कारण आरक्षण मिला था। क्या ये आरक्षण अब नहीं रहेगा? तो ये सब जो है इन्होंने जो घोषणा किया करने वाला है, अगर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट पूरे राज्य में, भारत के विभिन्न राज्य में जो है आदेश जारी करवा देगा, फिर हम लोग को वर्ग को बांट देगा। इसी के विरोध में 21 तारीख को भारत देश, संपूर्ण भारत देश में बंद होगा, चक्का जाम होगा आपातकालीन छोड़ करके। इसीलिए उसकी तैयारी समिति के लिए आज हम लोग खैरा मुख्यालय में दुर्गा मंदिर, काली मंदिर के प्रांगण के भीतर हम लोग ये जो है बैठक कर रहे हैं, जिसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। हर दलित समाज गांव में जाकर के, SC/ST समाज गांव में जाकर के खैरा प्रखंड के लोग जागरूकता अभियान चला रहा है और 21 तारीख को संपूर्ण खैरा बाजार बंद रहेगा। उस समय संविधान में है कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण है, तो क्या इस पे जो सुप्रीम कोर्ट अगर आज डिसीजन ले पा रही है तो क्या ये गलत है? देखिए, जिस समय भारतीय संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय भी बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, हर समाज से थे, A to Z जाति समाज लोग बैठ करके जो है उन्होंने एक समाजवादी नीति सिद्धांत के तहत हर जाति से जो है बुद्धिजीवी से चुना था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, बाबू जगजीवन राम जी थे, इस तरह से कई दलित समाज के लोग भी थे, शास्त्री जी थे। तो जो जजमेंट जो उन्होंने विचार रखे सुप्रीम कोर्ट में, वो जो 7 जज में एक भी दलित आदिवासी समाज से नहीं था। तो ये सब एक षड्यंत्र है ताकि आरक्षण समाप्त हो जाए। जो गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, गरीब कभी आगे पनपे नहीं। अब रही बात आपने जो कहा कि 10 साल के लिए, उसी प्रकार जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग के लिए जो है सौंपा गया था। उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी विद्वान थे, भारत देश में सबसे ज़्यादा विद्वान वही थे, लोगों का मजबूरी था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग के लिए अध्यक्ष बनाना, क्योंकि उतना पढ़े लिखे कोई इंसान था ही नहीं, ज़मीन भी नहीं है, वो आज भी तड़प रहा है, लकड़ी बेच करके खा रहा है, और जिसके पास सारा चीज़ है, गढ़ बना रहा है, उसका बेटा लंदन में पढ़ रहा है, घर बैठे बैठे जो है ना सब चीज़ से कर रहा है।
तो इस तरह से संविधान में छेड़छाड़ करना अन्याय है और वो अन्याय के खिलाफ हम लोग 21 तारीख को पूरे भारत देश में संपूर्ण बंद करेंगे, सिर्फ आपातकालीन छोड़ करके। मनोज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये बता दीजिए कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आरक्षण का लाभ विशेष समाज अभी ले रहा है, वर्गीकरण की जो बात चल रही है, तो अभी ये देखा जा सकता है कि विशेष लोग आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं और पिछड़े लोग पिछड़े ही रह जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? जैसे कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जो आरक्षण दिए थे, यह सोच के कि दलित समाज के लोग बहुत नीचे पायदान पर थे, तो आरक्षण इसलिए विशेष ट्रीटमेंट दिया गया था कि ये सब भी आगे निकल जाए। आप सरपंच हैं, आज शायद आप सरपंच आरक्षण के पद से ही लड़े होंगे और सरपंच बने हैं, तो क्या अभी जो चल रही है इसका लाभ SC ST सही से ले पा रहा है, और वर्गीकरण जब हो जाएगी तब क्या नुकसान होने वाला है लोगों? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। आपको ये भी देखना होगा और मालूम करना होगा कि दलित समाज के कितने लोग सरपंच आज तक बने हैं। आप याद होगा 2006 में पंचायती राज का गठन हुआ और उसके बाद माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी द्वारा पारित किया गया कि सभी कोटे से यानी प्रतिनिधित्व करेंगे, उस में हम लोग भी बने हैं। रही बात कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सुझाव, मान के चलिए फैसला तो नहीं दिया गया, एक सुझाव दिया गया कि क्रीमी लेयर लागू किया जाए। हम पूछना चाहते हैं वैसे जजों से, एक दलित चिंतक होने के नाते, कि आप ये जरा सा बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एक बड़े बड़े पद में कितने दलित समाज से, जो वंचित परिवार है, SC ST समुदाय है, उस परिवार से कितने लोग जज बैठे हुए हैं। अगर 7 जज मिल करके ये एक सलाह सरकार से मांगा कि ये होनी चाहिए, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 7 जज में समुदाय से कितने जज बैठे हुए हैं। एक कॉलेजियम सिस्टम लाया गया है, ठीक है, जो जज है उसका बेटा जज बन जाएगा, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा में क्या है, पहले SC ST समूह को कॉपी दिया जाता था, कलम दिया जाता, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोगों को किया जाता है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है। 2 अप्रैल की घटना को याद होगा आप लोगों को, जब पूरा भारत के लोग सड़कों पर आ गया था, दलित समाज सिर्फ अपनी रक्षा के लिए SC ST कानून को यानी अचानक ला दिया गया था कि आज से बंद कर दिया जाए। आज वो जज जवाब देंगे मुजफ्फरपुर में क्यों ऐसी घटना हुई। एक वंचित समाज जिसकी इज्जत तो लूटा गया, लेकिन उसके गुप्तांगों के साथ भी खेला गया, उसमें इतनी चाकू दिया गया कि बताना शर्म आता है। कहाँ सुरक्षित है। एक दलित समाज के लोग जब मूछें रखती है तो वहाँ उसको परेशानी होती है सामंतवादियों की। एक घोड़ी पर अगर बैठ के हम बारात जाएं, उसमें परेशानी होती है। तो आपने वंचित समाज को कहाँ ले गया। रह गई बात कि आप बहलाते फुसलाते हैं कि क्रीमी लेयर लागू करने से क्या होगा कि एक घर में अगर कोई सांसद बन गया है तो दोबारा उस कोटे से वो सांसद नहीं बनेगा। क्रीमी लेयर लागू कर देंगे तो अगला को मौका मिलेगा। आपको ये सबसे पहले जवाब देना होगा कि SC ST समुदाय जिसको बाबा साहब ने आरक्षण का लाभ दिया, वो भी सर्वसम्मति से दिया, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उसकी हिस्सेदारी क्या है, उसकी भागीदारी क्या है, उसके कितने लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और वर्गीकरण क्या है? क्रीमी लेयर और वर्गीकरण। क्रीमी लेयर में जैसे मेरा जानकारी के मुताबिक है कि हम प्रतिनिधि बन गए हैं तो हमारा बाल बच्चा नहीं बने, ऐसा कोई बात कहीं कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ। ये हमारा उच्च न्यायालय जो फैसला किए हैं, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। दूसरी बात, वर्गीकरण। वर्गीकरण के माने अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो हमारा बाल बच्चा सर्विस नहीं करे, ये उच्च न्यायालय का एक फरमान है। तो हमारे दलित समाज, SC ST समाज से ये भी आह्वान है कि कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए और संविधान को छेड़छाड़ करना बंद होना चाहिए। संविधान को 9वीं सूची में डाला जाए। जितने भी हो SC ST के समाज या अदर समाज, सभी समाज पढ़ लिख करके जज बने, ना कि कॉलेजियम सिस्टम से जज बनेंगे।
कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। पढ़ लिख कर परीक्षा दे करके वो जज बने।